आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा जलाली कुदूस और उस ताकतवर नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आज क्वेश्चन नंबर 38 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। मैं आप में से हर एक को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ज़रूर आंसर करें क्वेश्चंस का, क्योंकि इससे आपका हियाब भी बढ़ेगा और आपकी लर्निंग भी होगी। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखते हैं लेकिन सभी इसका उत्तर नहीं बेचते हैं, लेकिन मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ कि आप सभी इस बात का उत्तर दीजिए। इससे आपकी लर्निंग बहुत बढ़ेगी। आपको सिर्फ एक काम करना है, वो अध्याय जो मैं आपको देता हूँ उसको आपको पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। और कभी भी ये मत सोचिए कि आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो सकता है। यहाँ पर बात गलत और सही की नहीं है, बात है कि हम कुछ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ कि आज के क्वेश्चन को समझें और उसका उत्तर दें। इससे पहले कि मैं आज के क्वेश्चन को आपके सामने रखूं 38 को, उससे पहले मैं 37 क्वेश्चन का आपको आंसर देना चाहता हूं। मैंने आपसे पूछा था कि राजा हेरोदस ने जब उसे पता चला कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, तब उसने यीशु को मरवाने के लिए क्यों प्लान किया, क्या कारण था। तो उसका उत्तर जो मैंने सीखा है वो ये है। ऐसा नहीं है कि आपने जो उत्तर दिया है वो गलत है, पर जस्ट मैं आपको अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ कि एक राजा को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे रहते हुए कोई दूसरा व्यक्ति उसे राजा कहा जा रहा है। आप जानते होंगे कि ये दुनिया इन दिनों में पोजीशन के पीछे भाग रही है। किसको क्या बनना है, किसको क्या बनना है। हर कोई अपने फील्ड में एक नौकर की तरह नहीं, एक मालिक की तरह जिंदगी जीना चाहता है। हेरोदस को जब पता चला कि यीशु का जन्म हुआ है, तब उसने उसे मरवाने की पूरी प्लान की थी। और आप जानते हो ज्योतिषियों ने क्या कहा था, यहूदियों का राजा कहाँ है। और उन दिनों में ये पॉलिटिशियन, ये किंग था उन दिनों में। और जब इसने ये देखा कि एक राजा पैदा हुआ है, ये लोग इसे राजा कह रहे हैं, तब वो बड़ी जलन में आ गया और उसे ख़त्म करने की कोशिश की। और उससे भी गहरी बात यह है कि मैं बिलीव करता हूं कि शैतान हमेशा से यीशु मसीह के काम को खराब करने की और उसे रोकने की कोशिश करता है, और इस बार वो हेरोद के द्वारा कर रहा था। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर वो व्यक्ति जो पोजीशन को प्यार करता है वो अपनी जिंदगी में बहुत गलत निर्णय लेता है, लेकिन एक नम्र व्यक्ति की पहचान इससे नहीं होती। एक नम्र व्यक्ति हमेशा परमेश्वर उसे ऊंचा उठाएगा, इस बात का इंतजार करता रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने आंसर समझ लिया होगा। अब आइए 38 क्वेश्चन रखने से पहले मैं चंद बातें आपको कहना चाहता हूं कि आपको आज के सवाल का उत्तर वॉइस नोट में नहीं देना, जिसे कई लोग व्हाट्सएप में रिकॉर्ड करके भेजते हैं। जी नहीं, आपको लिखकर भेजना है। अगर आप टाइपिंग करना नहीं जानते हैं, पेपर पे लिख के भेजिए, हम उससे भी समझ जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर आप पहली बार हमें उत्तर दे रहे हैं तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपका नाम सेव कर पाएं। तीसरी चीज ये है कि आपको उत्तर मंगलवार तक देने हैं। आप में से कुछ लोगों को लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आया होगा, क्योंकि आपका रिप्लाई हमें बहुत लेट मिलता है। हम वेडनेसडे को और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, इसलिए वेडनेसडे को हम ये टच नहीं करते। ट्यूसडे नाइट तक जो हमें आंसर भेजते हैं हम उनको रिप्लाई कर देते हैं। और चौथी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जानते होंगे कि इन दिनों में कोविड-19 फैलने के कारण इस महामारी में चर्चेस बंद हैं, और हम हर हफ्ते में 3 दिन ट्यूसडे फ्राइडे संडे हम जूम पे मिलते हैं और हम आपका भी स्वागत करते हैं। हम लोगों ने 3000 सीट्स रखी हैं आपके लिए। आप चाहें तो आप आ सकते हैं, हमारे साथ संगति कर सकते हैं। और अगर हम जो सिखा रहे हैं उसके नोट्स अगर आप हमें भेजेंगे तो हम आपको चेलों की सभा में भी लेंगे, जिसमें आपको कुछ गहरी बातें बताई जाएंगी, और वहीं से आप मेंटरशिप में भी आ सकते हैं, जो एक बहुत ही मुख्य और विशेष संगति होती है जिसमें मैं लोगों को सेवा करना सिखाता हूँ।
सो आप सभी का स्वागत है। अगर आप जूम अटेंड करना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसकी लिंक मिलेगी। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाकर एक ऐप डाउनलोड करना है टेलीग्राम, और जैसे वो डाउनलोड हो जाता है आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे लिंक को क्लिक करें, आप ऑटोमेटिकली हमारे ग्रुप में, चर्च के ग्रुप में आ जाएंगे और आपको सारी लिंक्स मिलती रहेंगी। अब आइए मैं आपके सामने बहुत ही आज का बढ़िया सवाल रख रहा हूं 38। इस बार आपका होमवर्क है मत्ती का 3 अध्याय 1 से लेकर 12 तक, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 1 to 12, मत्ती की इंजील और उसका 3रा बाब 1 से लेके 12 आयत तक। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक व्यक्ति एक रिवर में, एक नदी में खड़ा हुआ मिलेगा जो प्रचार कर रहा था, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। जी हाँ, इसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा दाता। जब लोग उसके पास आ रहे थे तो वो उन्हें बपतिस्मा दे रहा था। आपको ये पूरा वहां पर पढ़ने को मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, वो हर एक को बपतिस्मा दे रहा था, लेकिन जब उसने फरीसियों को आते देखा तो उसने उन्हें बपतिस्मा के टाइम पे ऐसा क्यों कहा, हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें सावधान किया कि तुम उसके क्रोध से भागो? क्यों जॉन द बैप्टिस्ट इन्हें बैप्टिज्म नहीं दे रहा है लेकिन उन्हें डांट रहा है? क्या उसने ऐसा महसूस किया इन लोगों को देखकर कि वो गुस्से में आ गया और उसने कहा कि तुम सांप के बच्चे हो, मतलब शैतान की संतान हो? सांप बाइबल में शैतान का एक चित्र है। क्यों उसने उनको बैप्टिज्म नहीं दिया लेकिन उनको डांटा? वो ऐसा क्या कर रहे थे वहां पर कि उसने उनको डांट लगाई? तो मेरा क्वेश्चन ये है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता सबको बपतिस्मा दे रहा था, पर उसने क्यों फरीसियों को बपतिस्मा नहीं दिया? यह आपका सवाल है। आपके पास 6 दिन है, आप आंसर कर सकते हैं। और मैं आप सबसे विनती करूंगा, अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस के द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, आपकी बाइबल स्टडी और डीप जा रही है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। इससे हम भी उत्साहित होंगे। हम सारी बातों के लिए खुदावन का शुक्र करते हैं। जय मसीह की।